सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल टीचिंग ट्राइब। गाइस, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप एवरीवन इज़ फाइन एंड डूइंग द वेल। तो लेट अस स्टार्ट विद द क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ऑफ व्हाट, जो सीरीज़ हमने स्टार्ट करी हुई है DT प्लस बी KVS के लिए, जो कि है आज की कौन सी प्रैक्टिस सेट नंबर 3। इससे पहले भी गाइस हमने बाकी प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करे हुए हैं। ये तो मैथ्स का प्रैक्टिस सेट नंबर 3 है, और वैसे जनरल सेंस में बोले तो हमारा आज का प्रैक्टिस सेट कौन सा है? 13। तो गाइज, अगर वीडियो पसंद आए हो तो प्लीज़ डू लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल एंड कमेंट डाउन। तो आइए स्टार्ट करते हैं मैथ्स के आज के टॉप 20 क्वेश्चंस, ठीक है, जो कि इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं किसके लिए? DT प्लस बी या KVS 2025 के लिए। स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन कि इफ इट एट कंपाउंड इंटरेस्ट और सर्टेन सम बिकम 3 टाइम्स ऑफ इट सेल्फ, किसी भी यानी कि चक्रवर्ती ब्याज पे अगर कुछ अपना साधारण जो प्रिंसिपल होता है वो 3 टाइम्स बन जाता है 4 साल के अंदर, तो इन हाउ मैनी ईयर्स, कितने सालों में इट विल बिकम 81 टाइम्स ऑफ इट सेल्फ। यानी कि क्या कह रहा है, 1 से 3 कितने साल में बनता है? 4 साल में। और कितना पूछा है ये? 1 से 81 टाइम्स कितने सालों में बनेगा? देखो ये क्या है, इक्वल टू 3 की पावर 1 है, और ये क्या है, इक्वल टू 3 की पावर 4 है। इसका मतलब कि 4 साल में तो क्या बना है? 3 की पावर 1 बना है, ठीक है। तो कितने सालों में 3 की पावर 4 बनेगा? तो इक्वल टू क्या आ जाएगा? 4 इंटू 4। 4 इंटू 4 कैसे? ये देखो 3 की पावर क्या है? 1 है, ये 3 की पावर 4 है। 3 की पावर 1 बना है 4 साल में, 3 की पावर 4 बनेगा 4 इंटू 4 इक्वल टू 16, ठीक है। तो आंसर नंबर ए। Next question, question number 2 is the line chart below shows the number of the boys and the girl in the school in 6 year। ये जो चार्ट बना रखा है इन्होंने क्या दिखा रखा है? नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स। ये देखो, ये जो स्क्वायर है ये क्या है? बॉयज हैं, और ये सर्कल क्या रिप्रेजेंट कर रही है? ऊपर वाली लाइन इज बॉयज, नीचे वाले इज फॉर गर्ल्स, ठीक है। और ये कितने साल की है? 6 साल का बता रखा है। y1 y2 y3 y4 एंड y5 6, ठीक है। तो L1 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? वो कर रहा है डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ द बॉयज एंड गर्ल्स इन ऑल 6 ईयर, ठीक है। और L2 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? एवरेज नंबर ऑफ बॉयज इन ईयर y3 एंड y4। तो वैल्यू पूछी है L1 और L1 बाय L2 की वैल्यू क्या है, ठीक है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? एक सेकेंड, ये देखो स्प्लिट करते हैं स्क्रीन को, ठीक है। इसने क्या पूछा है कि हमें बताना है L1 बाय L2 की वैल्यू। यहाँ पे क्या दिया गया है? ये देखो L1 क्या है? डिफरेंस बिटवीन नंबर ऑफ द बॉयज एंड द गर्ल्स इन ऑल 6 ईयर्स। तो L1 हमें डिफरेंस निकालना है, यानी कि डिफरेंस की वैल्यू। और L2 हमें क्या निकालना है? L2 एवरेज नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल इन y3 और y4। तो डिफरेंस कैसे निकालेंगे? ये देखो ऊपर वालों को ऐड कर लो सबसे पहले, यानी कि 100 प्लस 80 प्लस 140, ठीक है, प्लस 120 प्लस 180 एंड 110, ठीक है। और दूसरा ये तो क्या आ जाएगा? बॉयज़ का। गर्ल्स को कैसे करोगे? 90, ये रहा ना, 90 प्लस 70, ठीक है, प्लस 120 प्लस 160 प्लस 60 प्लस 100, ठीक है। तो कैसे करोगे? इनको ऐड कर लो। 9 10 4 14 15 23 2 7 730, ठीक है। इनको ऐड कर लो। 0 6 6 12 13 14 21 ठीक है। कितने का डिफरेंस है? 730 माइनस 600, यानी कि 130 का डिफरेंस। तो L1 की वैल्यू क्या आ जाएगी? L1 विल बी इक्वल टू 130 डिवाइडेड बाय व्हाट, ठीक है, द वैल्यू ऑफ द एवरेज नंबर ऑफ द बॉयज इन ईयर y3 एंड y4। अब देखो y3
y3 में कितने बच्चे हैं, y3 में बच्चे हैं इज बॉयज़, यानी कि बॉयज़ पूछा है ना, बॉयज़ कितने आ जाएंगे 140, ठीक है 140 प्लस कितना y3 एंड y4 में बॉयज़ कितने हैं 120 प्लस 120, तो कितने होंगे 4 और 2 6 260, 260 बटे 2, क्योंकि 2 साल की बात गई है, एवरेज है, तो 130 130, ठीक है। तो 130 और अपॉन 130 काट पीट के क्या आ जाएगा 1, तो आंसर विल बी 1। ओके गाइस, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आ जाता है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 को कैसे सॉल्व करेंगे, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ, ये वैल्यू बतानी है, ठीक है 9/12 डिवाइडेड बाय 9/4 ऑफ, देखो बोर्ड मास के हिसाब से BODMAS, पहले ब्रैकेट को सोल्व करते हो, फिर ऑफ को, फिर डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन और सब्सट्रैक्शन, ठीक है। तो अब इसकी बात करेंगे तो यहाँ पे सबसे पहले ऑफ आएगा, ऑफ को सोल्व करो, ऑफ की जगह क्या करेंगे इनटू में 2/3 प्लस 30/36, ठीक है। इसको सॉल्व कर लो, डिवाइड नहीं करना है, पहले ऑफ है ना, इसको सॉल्व करो, 3 3 ज़ा 9, ठीक है। ये क्या आ गया 9/12। अब देखो यहाँ पे डिवीजन का सॉल्व है, तो उल्टा होके ये 2/3 हो जाएगा, इंटू 2/3 प्लस, ये देखो काट लो यहीं पे, 3 से काट लो, 3 3 2 नीचे 2 5 10 2 6 12, यानी कि 5/6, ठीक है। इसको सॉल्व करो, कैसे करेंगे, 2 6 12, 3 3 9, 2 3 6, 3 से 3 कट गया, तो 1/3 प्लस 5/6, 6 कॉमन ले लो, 3 दूनी 6 और 5 5 2 7/6, 7/6 विल बी द आंसर, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस आता है हमारे पास, देखो इसको आप देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस आता है क्या, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ, ये इसकी वैल्यू बतानी है हमने, ठीक है। इसको भी सेम तरीके से सॉल्व करेंगे बोर्ड मास के हिसाब से, देखो 26/45 इंटू 15/13 माइनस 33/6 इंटू 30/99, ये 30 है, ठीक है। तो देखो इसमें क्या करेंगे, मल्टीप्लाई को पहले सोल्व करो, 15 3 45, 13 दूनी 26, 2/3 माइनस, ठीक है, कैसे, अब 3 दूनी 6, 3 1 11 पे जाएगा, ऐसे ही 3 से काट दो, 3 3 9, अब देखो ये मल्टीप्लाई में है दोनों, तो 11 3 33, तो 2 5 10, यानी कि -5/3, ठीक है। 3 कॉमन आ जाएगा, 2 - 5 इक्वल टू -3/3 इज इक्वल टू -1, यही होगा क्या, ठीक है। तो आवर आंसर विल बी -1। गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 5, इसको कैसे करेंगे, if S and T together can complete a work in 15 days, S plus T together can complete a work in 15 दिनों में, ठीक है। They started working together but after 5 days S left the work. If the remaining work is completed by T in 20 days, 20 more days, ठीक है, then S alone can complete the entire work in how many days? अब देखो जो T है, टी ने 20 दिन और काम करने में लगा है, ठीक है। तो होगा क्या, आप हम टोटल काम किसको मान लेते हैं, हम मान लो टोटल काम 15 ही है, ठीक है। अगर ये दिया होता कि टी ने इतने दिन में काम करा तो हम अलग अलग 15 और 20 ले लेते, बट इसने कहा है 20 डेज मोर लगाए इन्होंने, ठीक है। तो हम टोटल काम को सिर्फ 15 ही मान लेते हैं। तो सपोज कीजिए टोटल काम क्या है 15, तो और ए और बी ने, सॉरी एस और टी ने
क्या किया, दे स्टार्टेड वर्किंग बट आफ्टर 5 days, यानी कि 5 दिन तक तो दोनों ने काम किया, और बचा कितना काम, 15 टोटल काम था, 5 दिन तक दोनों ने काम किया, तो बचा कितना काम, 15 माइनस 5 इज इक्वल टू 10। ठीक है, 10 काम बचा है। और इसके बाद क्या कर रहे हैं, बता रहे हैं कि टी ने रिमेनिंग वर्क टी ने किया 20 ज़्यादा दिनों में, 20 मोर डेज में। यानी कि अगर कोई भी बंदा मतलब टी अगर 20 मोर डेज लगाता है और काम कितना है 10 है, अपॉन में 20, तो ये 10/20 यानी कि 1/2 यूनिट काम कर रहा है पर डे। ठीक है, तो टी कितने उसमें काम कर रहा है, 1/2 यूनिट पर डे। अब पूछा क्या है, देन एस अलोन कैन कंप्लीट द एंटायर वर्क इन हाउ मेनी डेज। ठीक है, तो एस कितने उसमें काम करेगा, कैसे काम करेगा ये, तो जैसे हमारे पास कितना था, अब इसके बाद देखो, तो टोटल वर्क कितना है, टोटल वर्क इज 15 जो कि हमने माना था। ठीक है, तो 15 वर्क है और इसकी एफिशिएंसी क्या आई, 1/2। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 15 इंटू 2/1 यानी कि 30। तो एस अलोन कंप्लीट करेगा एंटायर वर्क को इन 30 डेज। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 6 आ जाता है कि सुनील की सैलरी है 26% मोर देन अर्जुन सैलरी। अगर सुनील इतने सेव करता है जो कि 56% है उसकी सैलरी का, तो अर्जुन की सैलरी बताइए। यानी कि सुनील की सैलरी कितनी है, 26% मोर देन दैट ऑफ अर्जुन। ठीक है, ये सुनील है, ये अर्जुन है, अर्जुन की 100 है सैलरी मान लो, और 26% मोर अर्जुन से सुनील की है, तो 126। ठीक है, फिर उसके बाद क्या करेंगे कि इसको काट लो जितना कटता है, 2 पंजे 10, 2 3 6 25। ठीक है, फिर उसके बाद आता है, अगर सुनील अपनी सेविंग करता है इतनी, जो सुनील की सेविंग है, सुनील की सेविंग ठीक है, वो कितनी है, 56% ऑफ हिज सैलरी। या देखो, ये आपको ऐसे काटने की भी ज़रूरत नहीं है, ये सीधी सी बात है, जैसे 126 ये मान ली, ठीक है, और 100 ये मान ली। ठीक है, क्योंकि ऐसे लंबा पड़ जाएगा, आप काटो पीटोगे तो 100 के उसमें ईजीली सॉल्व हो जाएगा। अब देखो, सुनील की सैलरी 126% ज़्यादा है अर्जुन से, तो सुनील सेव करता है, उसकी सेविंग कितनी है, इज इक्वल टू 56% ऑफ हिज सैलरी। अब ये सेविंग कितनी दे रखी है, ऐसे वैल्यू पुट कर दो बस, से इसकी है 28224, जो कि इक्वल है 56/100 ऑफ सैलरी। अब देखो, इसको x मान लो ऐसे, ठीक है, और दोनों को ये x कंसिडर कर लो, क्योंकि ये वैल्यू दे तो रखी नहीं है, तो हमने एज्यूम ही करी है, तो x मान लो इसको, इनटू सैलरी। सैलरी कितनी है, ठीक है, सुनील की सैलरी कितनी है, 126, और उसके बाद क्या आ जाता है, ये x आएगा, यहाँ पे x की वैल्यू निकाल लो, 28224 इंटू 100/56 इंटू 126, ठीक है, इज इक्वल टू x। अब ये वैल्यू क्या निकल आएगी, 2822400, ठीक है, दिस डिवाइडेड बाय 56 इंटू 126 कितना हो गया, ये आ जाएगा 2822400 डिवाइडेड बाय 70 56 इज इक्वल टू x। ठीक है, और इसके बाद एक सेकेंड है, इसको अगर डिवाइड करोगे तो क्या आ जाएगा, 2822400 डिवाइडेड बाय 7056, ये आ जाएगा इक्वल टू 400 x की वैल्यू। अब पूछा किसके बारे में है, देखो पूछा है 100 के बारे में,
ठीक है, अर्जुन की पूछा है ना, व्हाट इज द अर्जुन सैलरी, तो ये है 100x। तो x की वैल्यू इतना है, 100x की क्या आ जाएगी, 40000 इज इक्वल टू x। दिस इज अर्जुन सैलरी 4000। इसके बाद क्या आ जाता है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अर्जुन की एवरेज एज ऑफ average age of a 11 daughter of a family is 21 years. The average of the daughters and their father and mother is 31 years. If the mother is 9 years older than the father, then what is the age of the father? ठीक है, देखो बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये कि एवरेज एज ऑफ 11 डॉटर्स, देखो 11 डॉटर हैं, ठीक है, ऑफ ए फैमिली 11 डॉटर के कितने, 21 साल, तो टोटल एज कितनी हुई, ये तो एवरेज है, ठीक है। अब इसको इनटू कर देते हैं ना, 21 × 11, तो टोटल एज कितनी होगी सबकी मिला के, 231, ठीक है। इसके बाद का है एवरेज एज ऑफ किसकी, एक सेकेंड ऐड कर लेते हैं, एवरेज एज ऑफ डॉटर्स एंड फादर एंड मदर्स, तीनों की मिला के 31 है, ठीक है। यानी कि 11 तो डॉटर थी, एक फादर है 12 और एक मदर है, यानी कि टोटल 13 आदमियों की 31 है। तो 13 × 31 कितना हो गया, 403, और अकेले 11 डॉटर्स की 231 है। तो अगर इसको 403 में से अगर 231 को माइनस कर देंगे तो फादर और मदर की एवरेज एज आ जाएगी, ठीक है। तो कर लेंगे 403 - 231, ठीक है। ये क्या आ जाएगी, एज ऑफ फादर प्लस मदर इज इक्वल टू 172, ठीक है। अब इसने क्या बोला है कि इफ मदर इज 9 ईयर ओल्डर देन द फादर, यानी कि मदर बड़ी है 9 वर्ष, तो यानी कि मदर इज बड़ी, ठीक है। मदर में से फादर को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 9, क्योंकि 9 ईयर्स की बात है। और ऐसे ही हमारे पास दो इक्वेशन होगी, इक्वेशन नंबर 1 और 2। यहाँ से इन दोनों को एलिमिनेशन मेथड से आप वैल्यू निकाल सकते हो। पूछा किसका है, फादर का है, तो फादर का है, फादर देखो, फादर एक प्लस में है एक माइनस में है, यानी कि दोनों इक्वेशंस को माइनस करेंगे, 172 - 9 कितना आ जाएगा, 163, ठीक है, 163। अब इसने क्या पूछा है, एज ऑफ मदर। अब दोनों को डिवाइड कर देते हैं, 163 डिवाइडेड बाय 2, 2 × 16, 2 × 2 81.5, तो आंसर नंबर डी, दैट इज 81.5, ठीक है गाइस। अब अगला क्वेश्चन की बात करें तो द स्पीड ऑफ वाई एंड जेड आर कितनी है, इनकी स्पीड है इसकी स्पीड क्या है, स्पीड ऑफ वाई एंड जेड आर इतनी, व्हाट इज द रेशियो ऑफ द डिस्टेंस कवर्ड बाय देम इन 1 आवर, ठीक है। वाई की स्पीड कितनी है, 54 km/h, ठीक है, और जेड की कितनी है, 55 m/s। देखो तीनों इनका डिस्टेंस कवर्ड 1 घंटे का बताया है, 1 आवर, ठीक है। अब देखो हमें यूनिट सेम करनी है। अब इन्होंने हमें एक तो 2 वैल्यू चेंज करनी पड़ेगी, एक वैल्यू, इसमें भी यहाँ पे 1 आवर में बताया गया है और इसमें km/h में है, तो मीटर/सेकंड को ही km/h में चेंज कर लेंगे। तो कैसे करेंगे, km/h से मीटर/सेकंड में तो 5/18, और इसमें क्या आ जाएगा 18/5, यानी कि 11, तो 18 के 18, 198 km/h, ठीक है। तो y की वैल्यू कितनी है, 54 है। अब z की कितनी आ गई, 198। अब इन्होंने पूछा क्या है, डिस्टेंस का रेशियो निकालना है, ठीक है, 1 आवर में। 1 आवर में अगर y की वैल्यू, y की बात करूं
तो y का डिस्टेंस कितना आ जाएगा, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू में टाइम। स्पीड कितनी है y की, स्पीड कितनी है y की 54, तो 54 इंटू 1 आवर इज इक्वल टू 54। z की बात करें तो z की स्पीड कितनी है 198 इंटू 1 आवर में, तो 198। दोनों का रेशियो लेना है, बिल्कुल सिंपल सी बात है, ठीक है। और 54 डिवाइडेड बाय 198, तो 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, 2 नीम 18 और 3 नीम 27, 3 तिया 9, 3 तिया 9, यानी कि 3:11। ठीक है, 3:11। ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। ठीक है गाइस, उसके बाद अगला क्वेश्चन नंबर 9 आ जाता है। A man starts from a place G and reaches the place H in 20 hours. He traveled 1/7 distance at the speed of 12 km per hour and the remaining distance at the speed of 18 km per hour. तो डिस्टेंस बताना है G और H के बीच का। ऐसे क्वेश्चनों को ना देखो, एक बार आप वैल्यू पुट कर लिया करो सब। फॉर एग्जाम्पल जैसे ये था, ये डिस्टेंस था, ठीक है, इसने ये G पॉइंट है और ये क्या है H पॉइंट है। टोटल टाइम लगा इसको, टोटल टाइम लगा 20 आवर्स। इसने 1/7 डिस्टेंस कवर किया एट द स्पीड ऑफ 12 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, बाकी 1/7 का बचा कितना, 6/7। ठीक है, 7 में से 1 को माइनस करके यानी कि 6/7। ये 6/7 किया इसने कितनी स्पीड से, 18 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो क्या करेंगे इसमें हम मानेंगे टोटल डिस्टेंसेस मान लो d है। ठीक है, 1/7 ऑफ d यानी कि d/7, यानी कि d/7 डिस्टेंस इसने कवर किया 12 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, और 6/7 ऑफ d यानी कि 6d/7 इज इक्वल टू डिस्टेंस इसने कवर किया 18 किलोमीटर पर आवर से। तो वैल्यू को पुट कर दीजिए, यानी कि टोटल टाइम टेकन क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। टोटल टाइम हम इंडिविजुअल टाइम काउंट कर लेंगे और टोटल टाइम इन्होंने दे रखा है 20 आवर्स। ठीक है, तो 20 आवर्स इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस कितना है, वो तो डी का डी ही है। स्पीड से क्या निकालेंगे हम, इंडिविजुअल टाइम निकाल देंगे। ठीक है, इसमें वैल्यू पुट करो कितना, d/7 की स्पीड है, सॉरी d/7 डिस्टेंस है, और इनटू में 12 किलोमीटर पर आवर प्लस 6d/7 जो कि ये है डिस्टेंस, इनटू में कितना आ जाएगा 18। ठीक है, यहाँ से काट दो, 6 तिये 18, तो 7 तिये 21। तो क्या आ जाएगा, आप नीचे देखो कि 20 इज इक्वल टू पूरा d अपॉन 12 से 84 प्लस ये काट दिया था, क्या बच गया था, 7 तिये 21, यानी कि d/21। तो 21 चौक 84, तो 84 क्या आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा। तो पूरा d ये देखो अपॉन क्या आ जाएगा, सॉरी एक सेकेंड, हाँ देखो 21 चौक 84 एलसीएम, और क्या आ जाएगा 1, यानी कि d प्लस 4d, ऊपर d इज इक्वल टू 20। ये इक्वेशन आ गई। ये क्या आ गया, 20 इज इक्वल टू 4 और 1 5d। ठीक है, d अपॉन में 5d अपॉन 84। ठीक है, सॉरी ये हमने एक d को एक्स्ट्रा ले लिया यहाँ पे, क्योंकि देखो यहाँ पे क्या किया था, टोटल डिस्टेंस अपॉन टाइम। टोटल डिस्टेंस तो हमने d/7 ही ले लिया था ना, तो टोटल डिस्टेंस यानी कि d/7 इनटू में नीचे जो हमने ली थी वो स्पीड ली थी। ठीक है, तो इसमें क्या आ जाएगा, 20 इज इक्वल टू 5d अपॉन में 84। वो ऊपर से आप इसको मिस्टेक को देख लेना, 5 चौका 20, d इज इक्वल टू 84 इंटू 4, 4 चौक 16 का चौका 8 चौक 32 और 33। तो टोटल डिस्टेंस विल बी इक्वल टू 336 किलोमीटर। समझ में आए तो ठीक है, नहीं तो आप कमेंट करके दोबारा पूछ सकते हो। ठीक है, और इसके बाद
नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है कि ऑन आर्टिकल द प्रॉफिट अर्नड इज 220% ऑफ द कॉस्ट प्राइस। ठीक है, क्या बोला है इसने कि किसी कोई भी एक आर्टिकल है उसका प्रॉफिट अर्न जो है वो क्या है 220% ऑफ द कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस मान लो 100 है वो, और इसका क्या है 220% ऑफ द कॉस्ट प्राइस है। इफ द कॉस्ट प्राइस इंक्रीज बाय 60% बट द सेलिंग प्राइस रिमेन्स द सेम, देन व्हाट इज द न्यू प्रॉफिट परसेंटेज। अब देखो आप इस क्यों क्या कर सकते हो, प्रॉफिट है और कॉस्ट प्राइस है, इसको आप कट कर लीजिए सिंपल लैंग्वेज में। ठीक है, एक सेकेंड, आप इसको एक सेकेंड दोबारा वैल्यू पुट कर लो। क्या है, ऑन आर्टिकल प्रॉफिट अर्नड इज 220% ऑफ द कॉस्ट प्राइस, यानी कि 2 पंजे 10, प्रॉफिट अर्न कितना है 11 है ऑफ द कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट 5 क्या है, कॉस्ट प्राइस है। ठीक है, यानी कि सेलिंग प्राइस क्या आ जाएगा 11 प्लस 5 इज इक्वल टू 16। ठीक है, तो सेलिंग प्राइस कितना है, इट इज 16, कॉस्ट प्राइस कितना है 5 है, प्रॉफिट कितने का था 11 का था। कॉस्ट प्राइस को अगर हम 60% इंक्रीज कर देते हैं, ठीक है 60% कितना ऑफ कॉस्ट प्राइस, तो क्या आ जाएगा 5 दूनी 10, यानी कि 3, 5 से बढ़ा के कितना कर देते हैं 8, 3 बढ़ा के। ठीक है, तो इसके बाद क्या कह रहा है, और सेलिंग प्राइस को सेम रखते हैं 16 का 16 रखते हैं, तो न्यू प्रॉफिट परसेंटेज कितना आ जाएगा। तो न्यू प्रॉफिट कितना होगा, सेलिंग प्राइस 18 है, कॉस्ट प्राइस 8 है, तो कितने का बढ़ा हुआ है 8 का, 16 माइनस 8 8, और कितना सीपी यानी कि 8 पे इंटू में 100, तो इज इक्वल टू 100% विल बी द आंसर। गाइज इस वीडियो में हम 10 क्वेश्चन से डिस्कस करेंगे। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कमेंट और सब्सक्राइब द चैनल। ठीक है, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।